Hello students of class 12. Today's in video lecture we describe allergy. तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे एलर्जी को। एलर्जी जो आप ये जानते हैं, नाम सुने भी होंगे कि एलर्जी में क्या होता है, जिससे बॉडी के पार्ट पे सिम्टम शो होना, जैसे स्किन पे रेड स्पॉटेड होना, स्नीजिंग होना और नोज मैंने फ्लोइंग होना, तो आई कलर चेंज होना, आई से वाटर का ड्रॉप होना। तो ऐसे बहुत से कंडीशन होते हैं जो एलर्जी कंडीशन में आते हैं। और ये एलर्जी का जो है हम कह सकते हैं कि 100% ट्रीटमेंट मैंने ये हो नहीं पाता। और ये कुछ एलर्जन होते हैं, तो उस एलर्जन से एलर्जी डेवलप होता है, जैसे अगर आपका है स्मोक है, डस्ट है, या हमारे ये प्लांट्स के जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये भी एलर्जन होते हैं। तो एलर्जी क्या होता है और एलर्जी में हम किस टाइप के मेडिसिन टेकअप करते हैं, तो ये एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। Did this happens to you? क्या यह कभी आपको हुआ है? जो जितने हम पॉइंट हम नाम लिए, जैसे पॉइंट में हमने नाम क्या क्या लिया कि बॉडी पे स्पॉट पड़ना, बॉडी पे स्किन पे रेड स्पॉट होना, बॉडी में जैसे स्किन पे जगह जगह जो है यह ईचिंग होना, जैसे खजूली जैसा होना, या आई आई का जो है रेड होना, आई से टीयर का सेक्रेशन। तो यह क्या डेडी दिस हैपन टू यू, ये सभी चीज़ें कभी आपको हुआ है? तो अगर ऐसा कंडीशन होता है तो एलर्जी के टर्म ही आते हैं। व्हेन यू हैव गॉन टू ए न्यू प्लेस, जब कभी आप एक न्यू प्लेस पे जाते हैं, एंड सडनली यू स्टार्टेड स्नीजिंग, wheezing for no explained reason, कि जैसे कभी आप किसी न्यू प्लेस पे गए और वहाँ आपको जो है कि स्नीजिंग व्हीजिंग ये सब स्टार्ट हो गया, और वहाँ कोई रीजन्स आपको एक्सप्लेन नहीं हुआ है कि इसका रीजन्स क्या है। एंड व्हेन यू केम अवे, और जब आप वापस आते हैं, योर सिम्टम डिसअपीयर्ड, आपके जो सिम्टम थे स्नीजिंग के, व्हीजिंग के या अदर सिम्टम्स, वो सब डिसअपीयर हो जाते हैं। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल्स इन द इन्वायरमेंट्स, तो हम में से कुछ लोग क्या हैं कि इस इन्वायरमेंट के जो पार्टिकल उनके लिए सेंसिटिव होते हैं। द एबव मेंशन्ड रिएक्शंस कोड बी बिकॉज ऑफ एलर्जी टू पोलेंस, तो जो हमने अभी यह रिएक्शन रीजन दिखाया, जिससे यहाँ कुछ सिम्टम शो होते हैं, बाद में डिसअपीयर हो जाते हैं, तो ये सब जो है ये कुछ एलर्जी पोलेंस माइट्स एक्सेट्रा के रीजन्स होते हैं, विच आर डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, और जो कि डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के जो है सिम्टम शो करते हैं। द इंजर्टेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम to certain antigens present in the environment is called allergy। तो स्टूडेंट्स जो है ये कुछ ऐसे एंटीजेंस जो है इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे बॉडी में सडन जो है रिस्पांस प्रोड्यूस करते हैं, इम्यून सिस्टम को कुछ रिस्पांस देते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम में एंट्री करने के बाद इम्यून सिस्टम कुछ रिस्पांस देता है। तो ऐसे पार्टिकल को, ऐसे डिजीज को या ऐसे सिम्टम को एलर्जी नाम देते हैं। The substances to which such a immune response is produced, तो the substances to which substances जिससे such a immune response, ऐसा immune response प्रोड्यूस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एलर्जेंस।
तो दिस सब्सटेंसेस से ऐसा ह्यूमन रिस्पांस हमको शो करता है, जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है ऐसा कोई रिस्पांस शो करता है ऐसे सब्सटेंसेस से। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम एलर्जन नाम देते हैं। जैसे हमने नाम लिया कि पोलन ग्रेन्स है, डस्ट, स्मोक, दीज आर ए टाइप ऑफ एलर्जन्स। द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दिस आर ऑफ IgE। स्टूडेंट जो है ये जो पॉइंट है इसको आप लोग, ये जो एंटीबॉडीज है यह एलर्जी के अगेंस्ट वर्क करता है। IgE इम्यूनोग्लोबिन E, तो ये एलर्जी का अगेंस्ट वर्क करता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि द एंटीबॉडीज प्रोड्यूस टू दिस आर Ig। तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है जिससे हम कहते हैं IgE। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एलर्जेंस आर माइट्स इन डस्ट, पोलेंस, एनिमल डेंडर्स एक्सेट्रा। सिम्टम्स ऑफ एलर्जी रिएक्शंस इंक्लूड स्नीजिंग। तो एलर्जी के रिएक्शन के जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? स्नीजिंग है, वाटरी आई है, रनिंग नोज है एंड डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो ये सब जो है रिएक्शन जो होते हैं, इम्यून सिस्टम हमारा इफेक्टिव होता है और एंटीबॉडीज Ig प्रोड्यूस करता है। तो ऐसे कंडीशन में एलर्जी से ये सब सिम्टम डेवलप होते हैं। एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। तो एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। एलर्जी जो है केमिकल से डेवलप होता है, लाइक हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन। तो हिस्टामिन, स्टूडेंट्स ये पॉइंट को थोड़ा फोकस कीजिएगा, हिस्टामिन्स और सेरोटोनिन्स। तो हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है ये आप देख रहे हैं कि एलर्जी इज ड्यू टू द रिलीज ऑफ केमिकल्स। एलर्जी होता है कुछ हमारे बॉडी में केमिकल के रिलीज होने पर, और वह केमिकल क्या है? हिस्टामिन है और सेरोटोनिन है। तो ये पॉइंट्स को स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह याद रखिएगा कि अगर हमारे बॉडी में इन दोनों केमिकल का रिलीज होता है तो ऐसा माना जाता है कि अगर ये दोनों केमिकल रिलीज होते हैं तो हमारे बॉडी में एलर्जी डेवलप होता है। और एलर्जी हम नहीं कह रहे हैं कि एलर्जी सबको होता है, जैसे किसी मैंने सीजन चेंज होने से, स्मोक से, डस्ट से, और जो है कि पोलन ग्रेन से और एनिमल डेंडर से, ये सब चीज़ें जो है हम नहीं कह रहे हैं कि सबको ऐसा कंडीशन होता है। ऐसे पर्सन को एलर्जी शो होता है सिम्टम्स जिनके बॉडी में हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन्स, जो आप यहाँ देख रहे हैं, हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन डेवलप होते हैं फ्रॉम द मास्ट सेल। कहाँ से? मास्ट सेल से। फॉर डिटर्मिनिंग द काज ऑफ एलर्जी, एलर्जी के कारण को डिटर्मिन करने के लिए द पेशेंट इज एक्सपोज टू आर इंजेक्टेड विथ वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जेंस। तो पेशेंट को जो है बहुत स्मॉल डोजेज दिया जाता है एलर्जेंस का। एंड द रिएक्शन स्टडीज द यूज ऑफ ड्रग्स लाइक। तो यह जो ड्रग्स है, ड्रग्स का जो यूज हम करते हैं एलर्जी के अगेंस्ट जो है, वह ड्रग्स क्या है जिससे हम कह रहे हैं, यहाँ नाम दिया जा रहा है NCERT में एंटी हिस्टामिन्स। तो एंटी हिस्टामिन्स ये क्या है? एलर्जी को प्रिवेंट करता है, एंटी हिस्टामिन्स। क्लियर स्टूडेंट्स? ये एंटी हिस्टामिन्स अगर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यूज जो चैप्टर्स है, जो केमिस्ट्री क्लास 12 का वॉल्यूम 2 है, उसमें एक चैप्टर है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ यूज। उसमें आप पढ़ेंगे तो आपको जो है ये एंटी हिस्टामिन्स और हिस्टामिन्स वहाँ आपको है ये ड्रग्स में और मेडिसिन में ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, और किस तरह से वर्क करते हैं उनके डिफरेंट एंटी हिस्टामिन मेडिसिन के नेम आपको मिल जाएंगे वहाँ। तो एड्रेनलिन्स, ओके, एड्रेनलिन्स, तो एंटी हिस्टामिन और एड्रेनलिन ये जो है एलर्जी को प्रिवेंट करते हैं। एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एलर्जी। तो एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन और स्टेरॉइड जो होते हैं ये क्या करते हैं कि एलर्जी को सिम्टम को रिड्यूस करते हैं। समहाउ मॉडर्न डेज लाइफ स्टाइल हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग ऑफ ह्यूमिनिटी। तो इस समय स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो लाइफ स्टाइल ह्यूमन्स का,
तो वो क्या कर रहे हैं कि लाइफ स्टाइल हैज रिजल्टेड इन लोअरिंग, लाइफ स्टाइल क्या कर रहा है कि लोअरिंग ऑफ इम्यूनिटी को जो है लोअर कर रहा है, एंड मोर सेंसिटिव टू एलर्जेंस, और जो है कि बहुत ज़्यादा लोग एलर्जन के लिए सेंसिटिव हो जा रहे हैं। मोर एंड मोर चिल्ड्रेन इन मेट्रो सिटीज ऑफ इंडिया सफर फ्रॉम एलर्जेंस एंड अस्थमा। तो मेट्रो सिटी में जो चिल्ड्रंस हैं वो एलर्जेंस और अस्थमा से बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो लाइफ स्टाइल्स कंडीशंस है चेंज होने से, और मल्टी नेशनल सिटी में अब ये जानते हैं कि वहाँ जो बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल, पोलन नहीं, डस्ट पार्टिकल, स्मोक पार्टिकल्स, कार्बन पार्टिकल्स और बहुत से ऐसे जो है माने एग्जॉस्टिक पार्टिकल्स जो होते हैं ये डेवलप कर रहे हैं एलर्जी को, ड्यू टू सेंसिटिव टू द इन्वायरमेंट्स, और इन्वायरमेंट्स के रीजन से। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स early lives. Okay, this could be because of the protected environment provided early in life. तो इस तरह से स्टूडेंट जो है जो एलर्जी है, एलर्जी के जो रीजन्स है, हमने आपको एलर्जी के रीजन्स को कंफर्म कर दिया कि एलर्जी का जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स हमने आपको दिखा दिया कि सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जी के। तो इसमें जैसे यहाँ सिम्टम आप देखें कि एलर्जी के सिम्टम क्या है, स्नीजिंग है, विजिंग है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है कुछ और सिम्टम्स है, जैसे हमने आपको बताया कि यानी आई का रेड होना, आई से वाटरिंग होना, ऐसे बहुत सिम्टम्स हैं। और एलर्जी हमारे जब कोई ऐसे कंडीशन, ऐसे जो है इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज होते हैं हमारी बॉडी में, एक एंटीबॉडी डेवलप होता है, और उस एंटीबॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, IgE कहते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है IgE जैसे हमने नाम लिया, दैट इम्पोर्टेंस है, एंटीबॉडीज है, और जो सिम्टम हमने यहाँ दिखाया था, स्नीजिंग, वाटरिंग, रनिंग, नोज, डिफिकल्टी ब्रीथिंग, ये सब जो है सिम्टम्स हैं। और इसके बाद क्या होता है कि हमारे बॉडी में अगर एलर्जी के रीजन्स क्या हैं कि रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन्स, अगर ये रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में तो एलर्जी डेवलप होता है। और इसमें हम जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, ड्रग्स यूज़ करते हैं, कौन कौन से, एंटीहिस्टामिन, एड्रेनलिन्स, स्टेरॉइड्स, ये सब क्या करते हैं कि सिम्टम्स जो है एलर्जी के रिड्यूस करते हैं। और ये जो है, यह जो आप देख रहे हैं जो एलर्जी के मेन रीजन्स हैं, और ये जो हमारी इम्यून सिस्टम एलर्जी जैसा डेवलप हो रहा है, तो इसमें जो है ये दिखाया जा रहा है कि लाइफ स्टाइल रिजल्टेड इन लोअरिंग। तो स्टूडेंट्स जो है ये जो लाइफ स्टाइल्स है, लाइफ स्टाइल्स में जो चेंजेज आ रहा है, तो स्टूडेंट्स आपको भी हम एक तरह से वार्निंग दे रहे हैं कि जो लाइफ स्टाइल्स बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, यह इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है। और ये जो नए नए जो है कि फैशंस आ गए हैं लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए, तो अगर इसको हम नहीं चेंज करेंगे, इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग हम नहीं मूव करेंगे, नहीं चलेंगे, तो इससे हमको भी सफ़र करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है कि हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, तो अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि अपने हेल्थ को जो है मैंने एक प्रॉपर वे में लेकर चलना। और इसके लिए जो है कि आपका जो बैलेंस डाइट है, न्यूट्रिएंट्स है, और उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज है, और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे हैं जो आपके रफेज फूड आइटम्स जो होते हैं वो नेचुरली होने चाहिए। अगर नेचुरली नहीं है, लाइफ स्टाइल चेंज करने मतलब कि लाइफ स्टाइल केवल जो है ये लाइफ से ही नहीं है, ये लाइफ स्टाइल्स आपके जो हैं ये फूड से भी है। तो इस तरह से फूड में भी चेंजेस करना चाहिए, और नहीं तो बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स है एलर्जी के और अस्थमा के जो, और ये प्रॉब्लम्स जो है कि मेट्रो सिटी के जो है चिल्ड्रंस है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं। तो इसलिए अपने फूड को और अपने जो है अदर लाइफ स्टाइल को जो है इन्वायरमेंट अकॉर्डिंग इसको लेकर चलिए। तो सो एलर्जी का टॉपिक्स एक कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट हमारा जो इस चैप्टर का टॉपिक्स होगा हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे। सो थैंक्स।